तुम आयशा की बातों को इतना सीरियसली मत लिया करो। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। तो फिर क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं। कुछ तो है, वरना तुम्हें आज बहुत खुश होना चाहिए। क्यों? आज क्या है? मैं अपने पांव पर खड़ा होना शुरू हो गया हूँ। तुम्हारी मेहनत रंग ले आई है। मेरी मेहनत के साथ साथ तुम्हारी हिम्मत भी है शक्कर। कुछ भी है, लेकिन तुम्हारे बगैर कुछ नहीं। अरे मामा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ, रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक आई हैं। अच्छा मामा, मैं आइंदा परेशान नहीं होंगी, आई प्रॉमिस। नेमत यहीं पास ही है। मामा तुम्हें सलाम के। वालेकुम अस्सलाम। नेमत ने कहा है वालेकुम अस्सलाम। चले मामा, आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ओके? अल्लाह हाफिज। माएँ भी कितनी अजीब होती है ना नेमत। औलाद की तबीयत जरा सी खराब होती है और पता नहीं कैसे उनको पता चल जाता है। कहती हैं कि मेरी आंख फड़की थी, या कभी कोई और स्टोरी होती है। मुझे तो कभी भी ये कनेक्शन समझ में नहीं आता। जब तुम मां बनोगी तो पता लगेगा। मां का रिश्ता होता है ऐसा, अनमोल। बाय द वे, मैं बीजान ने बुलाया था। क्या कह रही थी वो? हाँ, बीजान कह रही थी कि मेरी प्यारी बहू। हिम्मत, मजाक तो मत करो ना। अरे भाई, मजाक नहीं कर रहा, यही कहा है उन्होंने। अब जैसे कहा है वैसे ही बताऊंगा ना। अच्छा, क्या कहा है उन्होंने? यही कह रही थी कि हमने अपनी लाडली बहू पर अपने असूल मुसल्लत किए हैं और इसलिए। अच्छा प्लीज नेमत, ये बीच में से ना लाडली वगैरह निकाल दो। ऑनेस्टली मुझसे हजम नहीं हो रहा है। अब शॉर्ट स्टोरी। अरे भाई, जैसे कहा है वैसे बताऊंगा ना, ऐसे ही बताया उन्होंने। अच्छा बताओ। अच्छा, शॉर्टकट ये है कि सारी बात का मतलब क्या था ये बताओ। तुम और मैं 15 दिनों के लिए अमेरिका जा रहे हैं सैर करने। What? I mean, are you serious? Great. That's wonderful. रख दो। शफकत, शफकत उठो। मैं नाश्ता भी नहीं है और तुम अभी तक सो रहे हो। उठो, कम ऑन, गेट अप। क्या बात है? तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हारे होते हुए मुझे क्या हो सकता है? तो फिर वक्त पे उठे क्यों नहीं? बस आज दिल चाह रहा था कि। क्या दिल चाह रहा था? बता दो। हाँ बताओ। नहीं, रहने दो। ठीक है, ना बताओ। क्या मतलब, तुम्हें तजस्सुस नहीं हो रहा? किस बात का? यही जो मैं अपने दिल की बात तुम्हें नहीं बता रहा। तुम्हारे दिल की बात है तो मुझे बताओ, ना बताओ, तुम्हारी मर्जी। हाँ, जब हम दोनों की बात होगी तब ऐसी चीटिंग मत करना। अगर मैं ये कहूं कि ये हम दोनों के दिल की बात है तो फिर जल्दी से बताओ क्या बात है। जानती हूं, मैं सारी रात तुम्हारे बारे में सोचता रहा और सोने से पहले ये अहद करके आंखें बंद की कि सुबह मैं तब आंखें खोलूंगा जब तुम्हारा चेहरा मेरी नजरों के सामने हो। इतनी मोहब्बत अच्छी नहीं होती शफकत, रोग लग जाते हैं।
जानते हो, अशम भी ऐसी बातें किया करते थे। मैं अपने आप पे फख्र करती थी। जब उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हुई, मैं उनके सामने थी, उन्हें बुला रही थी, लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली। आई एम सॉरी, मेरी वजह से। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इंसान की जिंदगी में इंसान का माजी वो मकान है जिसके झरोखे कभी बंद नहीं होते। ज़ारा, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं जिंदगी में तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि कोई भी काम तुम्हें भूल से याद नहीं आएगा। जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर एक्सरसाइज का टाइम भी हो रहा है। मुंह हाथ तो धो लूं, ब्रश तो कर लूं। ठीक है। रहमत, ये तो कोई बात ना हुई ना। हमें तो कोई पूछता ही नहीं है। क्या हुआ? नेमत और रिमशा मुल्क से बाहर जा रहे हैं। पता है मुझे, टिकट्स मैंने ही करवाई थी। हम क्यों नहीं जा सकते बाहर? अभी तो तुम 6 महीने बाहर रहकर आए। मैं? हाँ, तो गाँव नहीं गई हुई थी तुम? रहमत, मैं मुल्क से बाहर जाने की बात कर रही हूँ। आप बीजान से बात करें ना। बीजान नहीं मानेगी। आप बात तो करें। तुम खुद क्यों नहीं बीजान से बात करती? आजकल तो तुम्हारी बड़ी दोस्ती है उनके साथ। मैंने 3 दिन पहले तुम्हें एक काम कहा था। नहीं, कोई नहीं आया। अरे अभी नहीं, तुम एक काम करना, कल सुबह सवेरे किसी को भेज दो, किसी के भी जागने से पहले। एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, लेकिन याद रखना, कल हर हाल में मेरा काम हो जाना चाहिए। हाँ? खुशबू बीबी, तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की रात तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है। कल का दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या अम्मी, आप बिना ख्वामखा परेशान हो जाती हैं? जब मैं मुकम्मल तौर पे ठीक हो चुका हूँ तो फिर क्या जरूरत है डॉक्टर के पास आने की? बेटा, जब डॉक्टर ने कहा है हर माह चेकअप करवाना जरूरी है, तो क्या हर्ज है चेकअप करवाने में? कोई हर्ज नहीं है, पर आ जाना जरूरी है क्या? आप जानती हैं आयजा को टाइम दिया हुआ मैंने। तो उसे फोन करके बता दो। किया था फोन, मगर उसका फोन ऑफ है। हेलो, ऐसन कहाँ हो तुम कहाँ हो? तुम्हारा फोन भी ऑफ है। मैं तो यही हूँ जहाँ तुमने कहा था, और मैंने भी अभी देखा फोन। अभी कहाँ पे हो? अरे उधर ही हूँ जहाँ तुमने कहा था। देखा अम्मी, वो वहां पहुंच भी गई है। आप बिना पूछे टाइम ले लेती हैं। हाँ ऐसा, वो एक्चुअली अम्मी ने डॉक्टर से टाइम लिया हुआ है। डॉक्टर से टाइम लिया हुआ है? मगर क्यों? वो कुछ भी नहीं है, बस वो मेरा रूटीन चेकअप है ना। तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ, फिर इकट्ठे चलते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, ओके बाय। ओके। क्या उम्मीद, आप भी ना। चलो जल्दी करो, देर हो रही है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। राजन वालेकुम सलाम, बैठे। कभी वक्त पर नहीं आते तुम। अंकल एक्चुअली आपकी होने वाली बहू को पिक करने चला गया था। बहू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो भाई। प्लीज। आज इसे मैं तुम्हारी वजह से कुछ नहीं कह रहा। पुरानी रिपोर्ट्स लाई हैं आप साथ? जी डॉक्टर साहब। ठीक। ये किस चीज का चेकअप हुआ है? माशाल्लाह अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है। लगता है टेंशन फ्री हो गया है हमारा भतीजा। जी हाँ, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था वो इसे वापस जो मिल गई है। अच्छा, तो ये हैं वो। मैं कुछ समझी नहीं, मेरी वजह से क्या हुआ है? आपके चले जाने की वजह भाई से। साहब वो मैं खुद ही बता दूंगी। आप ये बताएं कोई मेडिसिन वगैरह तो नहीं चेंज करनी? नहीं, मेडिसिन ये पुरानी ही रखें। बेटा अब टेंशन न ले, अब बिल्कुल ठीक होगी। जी अंकल, मैं भी इजाजत है। अरे भाई, पहली बार हमारी बहू साथ आई है, एक गिलास जूस तो पी लो। नहीं भाई साहब, शादी के बाद दावतें तो होती ही रहेंगी। अभी हमें जाने की जरा जल्दी है, अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। भाभी ने एहसन की बीमारी बताने से मना क्यों किया, जबकि मेरे नजदीक लड़की से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। आओ बेटा, अंदर आ जाओ। लो भाई आजा, अम्मी के साथ बैठ के थोड़ी देर बात करो, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। वो मुलाजिम को जूस का कह देना। अरे नहीं आंटी, मेरा दिल नहीं चाह रहा। भाई इस घर में सिर्फ मेरी अम्मी की बात माननी है। बैठो। तुम क्या सोचने लगी बेटी? कुछ नहीं, बस वो। बेटी ऐसा ना ऐसा ही है, उसकी बातों का बुरा मत मानना। एक ही तो बेटा है मेरा। जी आंटी, मैं भी अपने वालिदैन की इकलौती औलादी थी। हाँ, वो बताया था बीजान ने। हमारे पापा को कोई मसला हुआ था शायद। जी आंटी, वो बिजनेस लॉस की वजह से वो चिड़चिड़े से हो गए थे। उनका इलाज भी करवाया था, मगर दिन ब दिन उनकी बीमारी पागलपन में बदलती गई। दुख होता है बेटी, जब किसी ने अच्छा वक्त देखा हो तो फिर बुरे वक्त में उसकी यादें उसे पागल ही कर देती हैं। आंटी, वो डॉक्टर्स एहसन के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, वो एहसन ने तुम्हें दिलो जान से चाहा था, मगर तुम्हारी बेरुखी ने उसे पागल कर दिया। काफी अरसा उसका इलाज चलता रहा, 3 माह मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा, लेकिन अब तो माशाल्लाह ठीक है। अब तुम आ गई हो ना, उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत। चलो भाई चलें। अरे तुम आराम करो ना, मैं ड्राइवर मंगवा लेती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? चलो चलो। हाँ, खाना बहुत टेस्टी था। या एग्जैक्टली, अम्मी ने जो बनाया था। मामा तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही केयरिंग, बहुत ही लविंग है। जानता हूँ, बहुत प्यार करती हैं। हाँ। अरे ये हम कहाँ जा रहे हैं सर? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? क्यों? मैं डेली सुबह अपने पापा की कब्र पे जाता हूँ। आज मैंने देखा 2 कब्रें बारिश की वजह से बिल्कुल बैठ गई, बस उन्हीं पे मिट्टी डालने जा रहा हूँ। ऐसे तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो। घर? हाँ घर। बारिश हो गई तो उनके घर का निशान भी नहीं रहेगा। अगर सोचो तो इंसान का असल घर वही है ना, वो जहां तुम रहती हो, वो तो सिर्फ मेहमान खाना है। बस अभी ठीक करके चलते हैं। अब नहीं ऐसा, मुझे डर लग रहा है। डर? और तुम्हें? मैं नहीं मानता।
मुझे सच में डर लग रहा है, मैं बोल रही हूँ ना। तुम्हें याद है ऐसा जब तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराया था? मैं पिस्टल लेके आया था तुम्हें मारने के लिए। तब तुमने मुझे कहा था कि तुम्हें डर नहीं लगता, याद है ना? अब देखो ऐसे वो सब पुरानी बातें हैं। तो अब तुम्हें डर लगना शुरू हो गया। अब ऐसे जब आप किसी को चाहने लगते हैं, आपको किसी से प्यार हो जाता है ना, तो आपको जीने का दिल करता है। किससे प्यार हो गया तुम्हें? कोच तुमसे। रियली? हाँ चलो ना, अब मुझे घर ड्रॉप कर दो। बीजान भी मुझसे नाराज है, उनकी चाय का टाइम भी हो रहा है, इसी बहाने उन्हें मना भी नहीं। ओके, इसे मैं वापस आके ठीक कर दूंगा। बीजान, मैं चाय लाई थी आपके लिए। हम तुमसे खफा हैं, तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पियेंगे। बीजान प्लीज मुझे माफ कर दें, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, अचानक से सब कुछ भूल जाती हूँ। मेरी आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दीजिए बीजान, प्लीज। अरे तुमने पहले भी यही कहा। बीजान अब दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा, आप एक बार माफ तो कर दें मुझे। अच्छा चाय रख दो और बैठ जाओ। बीजान आप चाय तो पिए और प्रॉमिस कीजिए कि जब तक मैं यहाँ हूँ आप मेरे अलावा किसी के हाथ की चाय नहीं पिएंगे। चलो, हमने वादा किया। हमें चाय पिलाने के लिए आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा मैडम। जी ठीक है बीजान, इस तरह मुझे आदत भी पड़ जाएगी जल्दी जागने की। गुड गर्ल। हो पता है बीजान, मैं सारी रात नहीं सो सकी क्योंकि मैंने आपका दिल जो दुखाया था। हाँ, हम भी यही सोच रहे थे। हम सोच रहे थे कि ये हमारी बेटी को क्या हो गया। आई एम रियली वेरी सॉरी बीजान, मेरी वजह से आप सारी रात परेशान रही। उस लड़के को कहो अपने वालिदैन को भेजे ताकि हम कोई मंगनी वंगनी करें तुम्हारी। बीजान मुझे वो लड़का कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आप देखिए ना मेरा रिश्ता, और वैसे भी कहते हैं कि जब बड़ों की मर्जी से शादी हो तो जिंदगी सुकून से गुजरती है। और वैसे भी सादिया भाभी और शफकत भाई की भी तो लव मैरिज हुई थी ना, उनका अंजाम भी देख लिया मैंने। और अब तो डर लगता है कि नेमत और रिमशा का पता नहीं यही अंजाम ना हो जाए। नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत कहो। वो दोनों एक दूसरे को समझते हैं और अब तो रिमशा हमें भी समझने लगी है। वैसे एक तो रिश्ते हैं हमारी नजर में, हम बात करते हैं, लेकिन हम उस लड़के को क्या कहेंगे फिर? आप बीजान वो आप मुझ पर छोड़ दें। हमारा ख्याल था वो लड़का तुम्हें बहुत पसंद था। जी बीजान, पसंद तो था, लेकिन जब से पता चला है कि एहसन पागल हो चुका था और बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है अब, तो मैं तो डर गई हूँ बीजान कि अगर शादी के बाद फिर से वो पागल हो गया तो मेरा क्या होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बेटा, रोते नहीं है। बस बस चुप कर जाओ, अल्लाह सब ठीक करेगा बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। बस कर दो, हम हैं ना तुम्हारे लिए।